बट हमारे देश को इस कानून की सीएए की क्या जरूरत है? जब देश का बंटवारा 1947 में हो रहा था तब हमारे देश के अंदर प्राइमरीली 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी: इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनसंघ और मुस्लिम लीग। गांधी जी की हत्या जब नथुराम गोडसे ने की तब कुछ एंटिटीज ने पूरे देश भर में एक एंटी हिंदू सेंटीमेंट क्रिएट किया, और क्योंकि जनसंघ की पार्टी हिंदूज को ओपनली सपोर्ट करती थी तो हिंदूज और जनसंघ दोनों को विलीफाई किया गया। ये जनसंघ की पार्टी को आप आज की आरएसएस पार्टी कह सकते हैं। देश का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो 1971 के वॉर में बांग्लादेश अलग हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ, इस तरह हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर 3 राष्ट्र बने: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तीनों के तीनों ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इस्लामिक नेशंस। देश का विभाजन तो हो गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर कुछ हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और क्रिश्चियंस वहीं पर रह गए। एक रात उनको अचानक पता चलता है कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि देश का विभाजन कोई इलेक्शन लेके नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज से ये भारत और ये पाकिस्तान, और इसकी वजह से वहाँ पर रह रहे एक हिंदू को अचानक पता चलता है कि आज से वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र है। डर के मारे लोगों ने पलायन करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आने लग गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत जाने लग गए, और इस माइग्रेशन के दौरान रिलीजियस टेंशन के कारण काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जानें खो दी, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया। और इस सब एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए करीब 3 साल बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिल के नेहरू लियाकत पैक्ट साइन किया, जिस एक्ट के अंदर दोनों देशों में रह रहे माइनॉरिटीज के सेफ्टी के बारे में इंश्योर किया गया। नेहरू की कांग्रेस ने देश से वादा किया था कि पाकिस्तान में रह रहे इन माइनॉरिटीज को, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, इन सब को एक उचित समय पे देश में लाया जाएगा। लेकिन बाद में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कह लीजिए या फिर कुछ और, देश में इन सब माइनॉरिटीज़ को नहीं लाया गया, या फिर जो लोग इलीगली माइग्रेट होकर आए थे उनको नागरिकता भी नहीं दी गई जब तक सीएए का बिल नहीं आया। पार्टीशन के बाद वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू होता है। ज़रा सोचिए, पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में 28% हिंदूज रहते थे, आज सिर्फ 3% हिंदूज रहते हैं। बाकी के 25% हिंदूज गए कहाँ? उनका फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ। वहाँ पे हिंदू बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के ले जाते और उनके साथ निकाह पढ़ा जाता है। वहाँ के सिस्टम में हर जगह पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इन सारी चीज़ों से तंग आकर वो लोग इलीगली माइग्रेट करके आज भारत माँ के गोद में आकर बैठे हैं। ऐसे माइनॉरिटीज़ के लोग जब भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद में भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ पर आने के बाद उनको ना वोटिंग का राइट है, ना उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी आइडेंटिफिकेशन है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन लेने से पहले भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। पॉलिटिकल सिस्टम में वो लोग एंटर नहीं कर सकते और वहाँ पर जाकर गवर्नमेंट में आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। नौकरी में भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और कोई छोटी मोटी नौकरी देख के वहाँ पे अपना गुजर बसर उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि पैसे भी उतने ही ज़रूरी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों इस्लामिक देशों में नॉन मुस्लिम के साथ बहुत सारी एट्रोसिटीज़ होती रहती है। लेकिन आपको मैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर थे, दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया धर्म से एक हिंदू है, और वो अपने समय के पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बॉलर में से एक थे। उनका नाम दानिश कनेरिया है, ना कि दिनेश कनेरिया, और ये उन्होंने खुद कंफर्म किया है। दानिश कनेरिया का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि वहाँ की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वक्त पे ये डिसीजन लिया था, या फिर बातें चल रही थी कि दानिश कनेरिया को पाकिस्तान का कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन उनकी आगे की स्ट्रगल सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ क्या क्या होता है। दानिश कनेरिया एक प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के बाद में उनको अलग अलग टीम मेंबर्स द्वारा अलग अलग टाइम पे थ्रू आउट द करियर फोर्सफुली कन्वर्ट करने का उनको ट्राई किया गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शाहिद अफरीदी जब कैप्टन थे तो उनको डायरेक्टली हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्ट करने का उन्होंने ट्राई किया, और सिर्फ मामला कन्वर्जन तक नहीं रुका। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खाना खाने के लिए बैठते तो कोई भी उनके साथ में आके नहीं बैठता था, या फिर कोई बैठा हो तो उठ के चला जाता था। और ये सारे एलिगेशन शोएब अख्तर ने एक चैट के दौरान खुद पब्लिक किए थे, शोएब अख्तर ने, जो उनके फेलो क्रिकेटर थे। और ये सारे प्रॉब्लम्स उनको हर बार नहीं हुए। उनका कहना है कि जब इंजमाम उलग की कैप्टनसी चल रही थी तो उनके अंडर उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एक बड़े सेलिब्रिटी लेवल पे, तो एक आम पाकिस्तानी हिंदू के साथ वहाँ पे क्या एट्रोसिटीज़ होती होगी। दानिश एक चैंपियन प्लेयर थे। वो अपने वक्त के टेस्ट क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे आफ्टर वसीम अकरम, वकार यूनिस एंड इमरान खान।
2012 में मैच फिक्सिंग के आरोप में जब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट ने उनको बैन कर दिया, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों ने मिल के उनको फाइनेंशियल और लीगली सपोर्ट देने से मना कर दिया, जिसके बाद उनको अपने करियर से भी हाथ धोना पड़ा। दानिश के साथ डिस्क्रिमिनेशन का ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक नहीं रुका। दानिश जब बैन हो गए थे, तब जब भी वो कभी पब्लिक इंटरेक्शन करने पूरे पाकिस्तान में जाते थे, तो वहाँ पर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी इसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। और गेस व्हाट, आज दानिश कहाँ पर है? दानिश को ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा मजबूरन, और आज वो कनाडा में रहते हैं। और ये एट्रोसिटीज़ पाकिस्तान में सिर्फ हिंदूज के साथ नहीं होती, दूसरे माइनॉरिटीज़ के साथ में भी होती है। जैसे 2009 में गुजरा एक एरिया है पाकिस्तान में, जहाँ पे क्रिश्चियंस लोग रहते थे, और उन क्रिश्चियन लोगों के घर जला दिए गए, जिसमें 7 क्रिश्चियंस की मौत भी हो गई। सिर्फ गलत टिप्पणी की वजह से 7 लोगों को जला के मार दिया गया पाकिस्तान में। अब आप ही सोचिए कि पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेट सेलिब्रिटी के साथ अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वहाँ पर रह रहे एक आम हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख या फिर क्रिश्चियन लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। दानिश कनेरिया एक फाइनेंशियली वेल टू डू पर्सन थे, इसलिए वो कनाडा चले गए। लेकिन वहाँ पर रह रहे माइनॉरिटीज़ के लोग, पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटीज़ के लोगों के पास और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है भारत, और इसलिए भारत में सीए का आना ज़रूरी था। पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान में भी ये सारी एट्रोसिटीज़ हुई है। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में 13% सिख रहते थे। आज अफगानिस्तान में सिर्फ मुश्किल से 300 सिख बचे हैं, सिर्फ 300। बांग्लादेश में 30% हिंदू रहते थे पहले, आज सिर्फ 7% हिंदू रहते हैं। बाकी के 23% कहाँ गए? इन तीनों देशों में हो रही इन एट्रोसिटीज़ को कैसे समाप्त करें? क्या सोल्यूशन है? क्या हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों देशों पर ट्रस्ट करें कि वो उनके माइनॉरिटीज़ को सेफ रखेंगे? क्या ये हमारी भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन हिंदू भाइयों को जो हमसे पार्टीशन के वक्त अलग हुए थे, उनको सम्मानपूर्वक उनकी आइडेंटिटी फिर से दी जाए?